बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टमक को डिस्कस करेंगे। डाइजेशन, चर्निंग एंड मेल्टिंग इसके फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले हम स्टमक के स्ट्रक्चर देखेंगे। स्टमक इज अ डायलेटेड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, फैला हुआ एलिमेंट्री कैनाल का एरिया। इट इज जे शेप्ड, लोकेटेड इन द लेफ्ट ऑफ एब्डोमेन। हमारी बैली जो है, पेट जो है, उसके अंदर बाईं जानिब तकरीबन मौजूद होता है, जे शक्ल का होता है। स्टमक जस्ट बीनीथ डायफ्राम, डायफ्राम जो हमारे लंग्स के नीचे टिश्यूज की एक लेयर होती है, उसके बिल्कुल नीचे स्टमक मौजूद होता है। स्टमक हैज टू मेन पोर्शन, दो इसके मेजर हिस्से होते हैं। कार्डिक पोर्शन, स्टमक इज प्रेजेंट इमीडिएटली आफ्टर एसोफेगस, एंड पाइलोरिक पोर्शन लोकेटेड बीनीथ कार्डिक पोर्शन। ये डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, यहाँ से एसोफेगस ये आ रही है, ये एरिया जो है ये कार्डिक पोर्शन, यानी कि जो बिल्कुल एसोफेगस के बाद स्टार्ट हो रहा है, और इसके बाद ये पाइलोरिक एरिया अगली साइड जो कि कहने के स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ से स्टार्ट होगी, उससे पहले जो एरिया है स्टमक का वो पाइलोरिक पोर्शन है। स्टमक हैज टू स्फिंक्टर ओपनिंग विच आर गार्डेड बाय मसल्स, यानी कि स्टमक के दो ओपनिंग्स होती हैं, एक जहां से एसोफेगस एंड हो रही है और दूसरी जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होने जा रही है। अब ये ओपनिंग जो है ये मसल्स के साथ गार्डेड, यानी कि इनको मखसूस किस्म के मसल्स होते हैं जो कि इनको ओपन और क्लोज करवाते हैं। कार्डिक स्फिंक्टर इज बिटवीन स्टमक एंड एसोफेगस। अब कार्डिक स्फिंक्टर यानी कि वो मसल्स मौजूद होते हैं जो कि एसोफेगस और स्टमक इन दोनों के दरमियान में जो कार्डिक पोर्शन स्टार्ट होने जा रहा है उससे पहले मौजूद होते हैं। पाइलोरिक स्फिंक्टर बिटवीन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। बोलस इंटर स्टमक फ्रॉम एसोफेगस थ्रू कार्डिक स्फिंक्टर, यानी कि कार्डिक स्फिंक्टर की मदद से बोलस जो है, खुराक का जो रोल है, वो स्टमक के अंदर दाखिल होता है। उसके बाद when food into stomach, gastric glands found in the stomach wall are stimulated to secrete gastric juice। अब ये जितने भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद होती हैं वो अपना secretions जो है उनको खारिज करती हैं। गैस्ट्रिक जूस कंपोज चिफली म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिनोजन, यानी कि ये अब गैस्ट्रिक जूस की फॉर्मेशन बताई जा रही है कि ये तीन मेजर चीजों से म्यूकस चिपचिपा मादा मौजूद होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है, एंड प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, एक एंजाइम पेप्सिनोजन जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, वो भी मौजूद होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कन्वर्ट द इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म पेप्सिन, यानी कि पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में होता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन बताया जा रहा है कि वो इस पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है ताकि वो फंक्शन अपना परफॉर्म कर सके, एक्टिव फॉर्म में हो जाए। HCl also kills माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन फूड। HCl का दूसरा फंक्शन खुराक के अंदर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको किल करना है। पेप्सिन पार्शियली डाइजेस्ट द प्रोटीन पोर्शन ऑफ फूड, बल्क ऑफ मटन इनटू पॉलीपेप्टाइड्स एंड शॉर्टर पेप्टाइड चेन, यानी कि जो खुराक के बड़े बड़े प्रोटीन के बड़े बड़े मालिक्यूल्स हैं उनको तोड़कर छोटे छोटे मालिक्यूल्स में तब्दील करना, ये पेप्सिन का फंक्शन होता है। In stomach, food is further broken apart through a process of churning। churning यानी कि जैसे मुंह के अंदर होता है ना चबाने का प्रोसेस, इसी तरह से स्टमक वाल्स जो होती हैं वो भी कंट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, और इनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन स्मूथ मसल्स की वजह से होती है। तो उन कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन के नतीजे में स्टमक की जो वाल्स हैं ये खुराक को मजीद बारीक बारीक टुकड़ों में तब्दील कर देती हैं। The walls of stomach contracts and relax and these movements help in thorough mixing of gastric juice and food, यानी कि जिसकी मदद से खुराक और जो गैस्ट्रिक जूस वहाँ मौजूद है वो आपस में मिक्स अप होते रहते हैं। चर्निंग एक्शन also produces heat which help to melt the lipid content of food। इसके नतीजे में हरारत भी पैदा होती है जो कि लिपिड कंटेंट जो है उनको भी क्या लेके मेल्ट करने पिघलाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। Starch in our bite of bread and the protein in mutton have been partially digested and the food has been converted to a soup-like mixture called chyme।
यानी कि अब सारी खुराक जो है वो प्रोटीन इन मटन और बाइट ब्रेड यानी कि जितनी भी खुराक हमने जो मुंह में ली है तो उसको सारी के सारी को जब पीस दिया जाता है विद गैस्ट्रिक जूस तो वो एक सूप सा बन जाता है, रसूप बन जाता है, जिसको हम काइम का नाम देते हैं। आफ्टर इट द पाइलोरिक स्फिंक्टर अलाउज लिटिल मैस ऑफ काइम टू इंटर ड्यूडेनम। ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया है। तो यानी कि जब ये काइम बन जाता है तो इस काइम को फिर स्टमक में से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ भेजा जाता है। किसकी मदद से? पाइलोरिक स्फिंक्टर की मदद से। इसके बाद हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को, कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिमेनिंग डाइजेशन का प्रोसेस और इसके साथ एब्जॉर्प्शन यानी कि जो डाइजेस्टेड मटेरियल है उसको ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करवाने का अमल। ड्यूडेनम comprises of first 10 inches 25 centimeter of small intestine and it is part of alimentary canal where most of digestive process occur। यानी कि ड्यूडेनम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला एरिया 10 इंचेस 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो ये मोस्ट ऑफ डाइजेस्टिव प्रोसेस अकर यानी कि यहाँ सबसे ज्यादा डाइजेशन का अमल जितना भी रिमेनिंग है वो सारा का सारा तकरीबन ड्यूडेनम के अंदर होता है। फूड इज फर्दर मिक्स्ड विद 3 डिफरेंट सेक्रीशन। अब यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 मेजर सेक्रीशन है, बाइल है, पैंक्रियाटिक जूस है और इंटेस्टाइनल जूस है। बाइल जो है फ्रॉम लिवर जिगर से प्रोड्यूस होता है और ये लिपिड्स जो है उनकी मल्टीप्लिकेशन उनको तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद पैंक्रियाटिक जूस है, पैंक्रियाज से सेक्रीट होता है, कंटेन्स एंजाइम ट्रिप्सन, पैंक्रियाटिक अमाइलेज एंड लिपेज। ये 3 एंजाइम इसके अंदर मौजूद होते हैं। ट्रिप्सन प्रोटीन की डाइजेशन के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए पैंक्रियाटिक अमाइलेज और लिपिड्स के लिए लिपेज एंजाइम जो है ये इस्तेमाल होता है। इंटेस्टाइनल जूस है फ्रॉम इंटेस्टाइनल वाल्स कंटेन्स many enzymes for the complete digestion of all kinds of food। यानी कि इंटेस्टाइनल जूस जो है, इंटेस्टाइनल वाल जो है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसकी दीवारों से फिर बहुत सी सेक्रेशन एंजाइम खारिज होते हैं जो कि रिमेनिंग फूड मटेरियल्स को डाइजेस्ट करवाते हैं। नेक्स्ट ड्यूडेनम 2.4 मीटर लॉन्ग जेजुनम। It is concerned with the rest of digestion of protein, carbohydrates, lipids of our bite। यानी कि जो ड्यूडेनम में कह लेके डाइजेस्ट नहीं हो पाए वो रिमेनिंग जो है वो प्रोसेस डाइजेशन का ड्यूडेनम में होता है, जेजुनम में होता है। उसके बाद लास्ट 3.5 मीटर लॉन्ग पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम, आखिरी हिस्सा जो है इलियम है, कंसर्न्ड विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। यानी कि जो हाजम शुदा खुराक है उसको अब्जॉर्ब करवाने का अमल होता है इलियम के अंदर। देयर आर सर्कुलर फोल्ड्स इन द इनर वॉल ऑफ इलियम। दीज फोल्ड्स हैव न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। यानी कि छोटी छोटी उसके अंदर प्रोजेक्शंस आउटग्रोथ ये होती हैं उंगलियों की तरह की विलाई के जिनको हम विलाई बोलते हैं। इलियम के अंदर ये स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। Villi increase the surface area of inner wall and it helps a lot in the absorption of digested food. Each villus is richly supplied with blood capillaries। हर विलस जो है वो blood capillaries यानी कि उसके गिर्द मौजूद होती हैं। And a vessel of lymphatic system called lacteal। The walls of villus are only single cell thick। ये देख सकते हैं आप लोग सिंगल सेल थिक यानी कि ये हमारे इलियम है। तो इलियम के अंदर ये आउटग्रोथ जो बनी हुई है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनको विलाई बोलते हैं। ये अकेली विलाई का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि ये क्या ब्लड कैपिलरीज इसके गिर्द मौजूद है। ये इसकी सिंगल सेल मेम्ब्रेन होती है जिसकी वजह से इजीली फूड पार्टिकल जो है वो ब्लड के अंदर मूव आउट कर जाते हैं। Digested molecules, simple sugar, amino acids absorbed from intestine into blood capillaries present in villi. Blood capillaries them away from the small intestine via the hepatic portal vein and goes to liver for filtering। जिसकी मदद से यहाँ से फिर ब्लड जो है उसको लिवर जिगर की तरफ भेज दिया जाता है ताकि उसको फिल्टर किया जाए। Here toxins are removed and extra food is stored। यानी कि टॉक्सिन्स जो जहरीले मादे वगैरह होते हैं वो जिगर के अंदर ब्लड को क्लीनिंग की जाती है ब्लड की, तो वहाँ से निकाल दिए जाते हैं। फ्रॉम लिवर द रिक्वायर्ड फूड मॉलिक्यूल्स गो टुवर्ड्स हार्ट वाया द हेपेटिक वेन। फैटी एसिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन आर अब्सॉर्ब्ड इनटू द लैक्टियल ऑफ विलस। लैक्टियल
कैरीज देम टू द मेन लिम्फेटिक डक्ट फ्रॉम वेयर दे इंटर इन द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि ये सारा प्रोसेस है जिसकी मदद से अब्जॉर्प्शन के जरिए से ब्लड के अंदर सारा फूड पार्टिकल जो है, फूड मटेरियल जो है वो उसको भेज दिया जाता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।